वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम वाइवा में जितना भी एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछेगा वो सब रिलेटेड हम क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर कल आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बताया गया है। और आप एक बार वो पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वो पीडीएफ को आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा रहने वाला है, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का वाइवा क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, उसी के विषय में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? तो एक कंपाइलर इज अ प्रोग्राम, या बोल सकते कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड, मतलब जावा और सी लैंग्वेज को मशीन कोड 01 में कन्वर्ट करता है। ये रहा। अगर हिंदी में आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर में हिंदी में है और नीचे इंग्लिश में है, तो आप लोग दोनों में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। तो दोस्तों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही अंतर है कि कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट कर देता है होल प्रोग्राम एट वंस, एक बार में पूरा प्रोग्राम को ये ट्रांसलेट कर देता है। वहीं इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो यहाँ पे कंपाइलर का फेजेज कौन कौन है? तो यहाँ पे कंपाइलर का फेज हम देखते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस है, उसके बाद सिंटेक्स एनालिसिस है, सेमेंटिक एनालिसिस है, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन है, उसके बाद कोड जनरेशन है। ये जितना है ये सब फेजेज रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है? तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है कि ये सोर्स कोड जो कि सी जावा ये सब रहता है, उसको टोकन्स में तोड़ देता है। सोर्स कोड को टोकन्स में तोड़ देता है, इतना बोल दीजिएगा ये काफ़ी है। उसके बाद टोकन क्या होता है? ये जो टोकन्स है टोकन में तोड़ता है, वो टोकन क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, लाइक कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर। आप कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ चुके होंगे, पहले आप पढ़ ही लिए होंगे, जैसे कि आप कंपाइलर पढ़ते हैं, इसके पहले लैंग्वेज पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम बात करते हैं सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है। ठीक, सिंटेक्स एनालिसिस क्या करता है कि ग्रामर रूल के हिसाब से कोड का स्ट्रक्चर चेक करता है। बस आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड बेस्ड ऑन ग्रामर रूल। बस। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, पार्सर ट्री क्या होता है? पार्सर ट्री क्या होता है? व्हाट इज पार्सर ट्री? इनपुट कोड का ट्री रिप्रेजेंटेशन जो ग्रामर रूल फॉलो करता है। ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट डेट फॉलो ग्रामर, ये होता है आपका पार्सर ट्री। उसके बाद हम आ जाते हैं सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है। व्हाट डज सिमेंटिक एनालिसिस डू? तो ये क्या करता है कि प्रोग्राम का मीनिंग्स और टाइप एरर चेक करता है। ये क्या करता है कि चेक द मीनिंग्स ऑफ द प्रोग्राम एंड टाइप एरर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या काम करता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फेजेज का ही ये सब चल रहा है अभी। फेज का जो बात की है ये आप डिटेल्स में पढ़े होंगे, तभी इसको पढ़िएगा, जो कि काम देगा आपको। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या करता है कि सोर्स कोड को मिडिल लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड को मिडिल लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। अगर एक दो बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपको रिमेम्बर हो जाएगा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। प्रोग्राम को फास्ट और मेमोरी इफिशियंट बनाता है। इट्स मेक द प्रोग्राम फास्ट एंड मेमोरी इफिशियंट। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के हेल्प से हम लोग ऐसे होता है। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन लेक्सिकल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक वन वर्ड क्वेश्चन है कि लेक्सिकल एनालाइजर किस टाइप का लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, FSM क्या होता है। तो मशीन डेट चेंज स्टेट बेस्ड ऑन इनपुट, इन मशीन जो इनपुट बेसिस पर स्टेट चेंज करे वही होता है फाइनाइट स्टेट मशीन।
अब आइए अगला क्वेश्चन में, रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या यूज है, यहाँ पे देखते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए, जिससे वैलिड आइडेंटिफायर ढूंढा जा सके, तो पैटर्न मैचिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, जिससे आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर को ढूंढा जा सके। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लेक्स टूल क्या है। ये जो है ना, वो ऑटोमेटिक लेक्सिकल एनालाइजर जो है, वो ऑटोमेटिक जनरेट करवा देता है। लेक्सिकल एनालिसिस आप ऊपर जो पढ़े हैं, वो ऑटोमेटिक जनरेट करा देता है। उसके बाद लेक्सिकल एरर का एग्जांपल दीजिए। लेक्सिकल एरर का मतलब टाइपो एरर आप कह सकते हैं, गलत स्पेलिंग। जिसे आप प्रोग्रामिंग करते होंगे तो देखते होंगे इंट एक्स इक्वल टू 5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं इंटा एक्स इक्वल टू 5। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा आपका लेक्सिकल एरर का। उसी के उसी की तरह आपको सिंटेक्स एनालिसिस का बात करते हैं। पार्सर क्या होता है? पार्सर चेक द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ टोकन। ये पार्सर जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेक करता है टोकन से। टोकन का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेक करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप डाउन और बॉटम ऑफ पार्सर में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम ऑफ पार्सर। तो आप लोग जानते होंगे टॉप डाउन जो पार्सर है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम स्टार्ट सिंबल, वही जो बॉटम ऑफ पार्सिंग है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम इनपुट सिंबल से। फर्स्ट सेट से क्या होता है? नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होने वाले टर्मिनल से का सेट होता है। ये सेट ऑफ टर्मिनल डेट बिगिन स्ट्रिंग ड्राइव फ्रॉम ए नॉन टर्मिनल। ऐसे आप लोग देख सकते हैं। फॉलो सेट क्या होता है? नॉन टर्मिनल के बाद आने वाले टर्मिनल का सेट कहा जाता है। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो नहीं निकालने आता है तो हमारे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, फर्स्ट एंड फॉलो पे कैसे आप इजीली वे में आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं LL1 पार्सर क्या होता है। LL1 पार्सर जो है वो टॉप डाउन प्रिडिक्टिव पार्सर जो एक सिंबल लुक हेड करता है। ये टॉप डाउन प्रिडिक्टिव पार्सर विथ वन सिंबल लुक हेड होता है इसके पास, इतना आप बोल सकते हैं। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग क्या होता है? स्टैक में इनपुट शिफ्ट करते हैं और फिर रिड्यूस करते हैं ग्रामर के रूल्स से, वही हो जाता है आपका शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। इस तरह का कुछ होने वाला है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या होता है? ऑपरेटर की प्रायोरिटी के बेस पर पार्सिंग करता है। उसके बाद SLR पार्सल क्या होता है? ये एक प्रकार का सिंपल LR पार्सल है जो यूज किया जाता है फॉलो सेट फॉर रिडक्शन के लिए। उसके बाद कैनोनिकल LR पार्सल क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पास्टर है जो फुल LR1 आइटम का यूज करता है। LALR पार्सल क्या होता है? कोनेलिकल LR पार्सल का कंप्रेस वर्जन है। ये कोनेलिकल LR पार्सल का कंप्रेस वर्जन है। हम लोग यहाँ तक 40% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के क्वेश्चन पे। थ्री एड्रेस कोड क्या होता है? एक इंटरमीडिएट कोड जिसमें मैक्सिमम 3 ऑपरेंड होते हैं एक इंस्ट्रक्शन में। आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कोड विथ एटमोस्ट 3 ऑपरेंड पर इंस्ट्रक्शन। पर इंस्ट्रक्शन में 3 ऑपरेंड होगा 3 कोड जनरेशन। अब STT क्या होता है? STT क्या होता है? ठीक है, ये क्या ग्रामर रूल के साथ एक्शन जोड़ के ट्रांसलेशन जनरेट करता हो, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल इक्वल टू STT। आप इतना भी बोल दीजिएगा तो आपका मतलब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डैग। डैग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डैग ये क्या करता है कि रिपीटेड कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ बनाता है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ। ये रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है अवॉइड करने के लिए। एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो ये आया होगा आपको।
देखिए यहाँ पे आपका आ गया एग्जाम्पल, थ्री एड्रेस कोड का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। ए इक्वल टू बी प्लस सी इंटू डी है, तो हम टी वन इक्वल टू सी डी, यहाँ पे हम इतना को टी वन मान लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर टी टू मान के इसको बी को ले लेंगे, फिर इसको हम लोग माने ऑलरेडी टी वन, तो इसको ऐड करेंगे तो टी टू बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद ए इक्वल टू टी टू लिख देंगे तो ये पूरा रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह का होता है। अब चलिए आगे चलते हैं पार्ट टू में, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड रन टाइम इन्वायरमेंट। इस टॉपिक में आप आते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन का क्या गोल होता है? ये क्या करता है, कोड को फास्ट बनाता है, मेमोरी कम लेना और एग्जीक्यूशन को इफिशिएंट बनाना इसका काम है। इट्स मेक द कोड फास्टर, कंज्यूम लेस मेमोरी, इम्प्रूव इफिशियंसी, सब काम ये करता है। उसके बाद आ जाता है पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? तो ये ऑप्टिमाइजेशन और ऑप्टिमाइज स्मॉल सेक्शन ऑफ कोड। सो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे कोड कोड सेक्शन को ऑप्टिमाइज करना इसका काम है। लोकल ऑप्टिमाइजेशन इसको आप बोल सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पे आ गया कि डैग का क्या यूज है। ये क्या करता है कि सेम कैलकुलेशन जहाँ पे होता है उसको एवॉइड करके प्रोग्राम को फास्ट बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल डाटा फ्लो एनालिसिस क्या होता है। पूरा प्रोग्राम में वेरिएबल की फ्लो को एनालाइज करना ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ऑप्टिमाइजेशन के लिए पूरा प्रोग्राम में वेरिएबल को फ्लो को एनालाइज करता है, इसका काम रहता है। अब आते हैं, बात करते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। ये वो सिस्टम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान सपोर्ट देता है, जैसे मेमोरी एलोकेट करने में काम करता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं सिंबल टेबल क्या होता है। ये एक प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर वेरिएबल और फंक्शन, इस सब का ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैक एलोकेशन स्कीम क्या होता है। व्हाट इज स्टैक एलोकेशन स्कीम? फंक्शन को कॉल के टाइम मेमोरी को स्टैक के फॉर्म में एलोकेट करता है। एलोकेटिंग मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ स्टैक ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, उसी को ये स्टैक एलोकेशन स्कीम कहा जाता है। उसके बाद स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रोग्राम की डेटा स्टोर का प्लान, कौन सा वेरिएबल मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा, इसी को बोला जाता है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, अब आइए हम देखते हैं स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये प्रोग्राम की डेटा स्टोर का प्लान करता है, कौन सा वेरिएबल मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा। प्लानिंग हाउ प्रोग्राम डेटा विल बी स्टोर इन मेमोरी, ये बताता है। हाँ, क्या नहीं है? अब आइए हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, पैरामीटर पार्सिंग का मेथड कौन सा है। तो आप लोग को पता है व्हाट आर द मेथड ऑफ पैरामीटर पासिंग, है वो होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये सब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये पता होगा आपको। अब आइए, अब एरर हैंडलिंग से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एरर आर हैंडल इन कंपाइलर। कंपाइलर में कौन कौन से एरर हैंडल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेक्सिकल एरर, सिंथेटिक एरर, सेमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर, ये सब को एरर को हैंडल किया जाता है। अब लेक्सिकल एरर का एग्जांपल क्या है, आपने पहले भी देखा, यहाँ पे भी देख लीजिए। इंट एक्स इक्वल टू 10 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे इंट में ए लगा दिए तो ये तो टाइपो एरर हो गया, ये लेक्सिकल एरर हो जाएगा, क्या एग्जांपल हो जाएगा। ये सेमेंटिक एरर का एग्जांपल आप लोग यहाँ से रिमेम्बर कर सकते हैं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 कर्ली ब्रैकेट मिसिंग, यहाँ से आप लोग रिमेम्बर कर सकते हैं। वैसे ही सेमेंटिक एरर का एग्जांपल आप लोग यहाँ पे आप रिमेम्बर कर सकते हैं। उसी प्रकार लॉजिकल एरर का एग्जांपल
भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसका क्या होगा, प्रोग्राम अच्छे से कंपाइल हो जाएगा बट उसका आउटपुट जो होगा वो रॉन्ग आएगा। तब आप समझ जाइए कि ये लॉजिकल एरर है। अब आइए हम देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG क्या होता है। तो ग्रामर जिसमें हर रूल एक नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होता है, मतलब ग्रामर वियर इच रूल स्टार्ट विथ अ नॉन टर्मिनल, मतलब कैपिटल लेटर से हर एक रूल स्टार्ट होता है। आप लोग ये देख सकते हैं वो CFG है। एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होता है, एम्बिग्यूअस ग्रामर आप एम्बिग्यूअस नॉन एम्बिग्यूटी ये हम चेक करने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब एक स्ट्रिंग के लिए मल्टीपल पार्स ट्री बन सकता है तो उसी को बोलते हैं एम्बिग्यूअस ग्रामर। अब बात आता है नॉन एम्बिग्यूअस क्या होता है, जब एक स्ट्रिंग का एक ही पार्स ट्री क्रिएट हो तब वो नॉन एम्बिग्यूअस ग्रामर है। अब आइए हम देख लेते हैं लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है। When a non-terminal call itself on the left side in grammar is called left recursion। वो लेफ्ट साइड में वो अपने आप को कॉल करेगा, वही लेफ्ट रिकर्सन हो जाता है। उसी प्रकार लेफ्ट फैक्टराइजिंग क्या होता है, रीराइटिंग ग्रामर टू रिमूव कॉमन प्रीफिक्स। कॉमन प्रीफिक्स को रिमूव करने के लिए रीराइटिंग ग्रामर करते हैं, उसी को लेफ्ट फैक्टरिंग कहते हैं। व्हाट इज BNF, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंटेक्स को फॉर्मली डिफाइन करने का नोटेशन कहलाता है BNF। BNF क्या कहलाता है, सिंटेक्स को फॉर्मली डिफाइन करने का नोटेशन को हम लोग BNF कहते हैं। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं, वाई कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्यों कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए और सिस्टम स्पीड और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए कंपाइलर कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं PDF, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये PDF का लिंक। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।